मैं सोच रहा था कि आईफोन को कैसे बाय की जाए। इस स्मार्टफोन ना 2020 ऊपर एप्पल के तरफ से लॉन्च हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो को उन लोगों के लिए जो कि बजट आईफोन बाय करना चाहते हैं 2021 में, सॉरी इस 2022 तो आने वाली है, और 2022 में और 2021 एंड में एक बजट आईफोन में आपको रिव्यू करने वाले हो। जैसे आप थंबनेल देखकर पहचान गए होंगे कि भाई हम कौन से आईफोन आज की इस वीडियो में कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं, और लास्ट में ये भी बताते हैं भैया कि इस स्मार्टफोन को परचेज करने के लिए वर्थ रहेगा 2022 में। इज इट वर्थ इन 2022 फॉर दिस प्राइस? दोस्तों, इन आईफोन ऐसी 2021 की जो फीचर्स की देखी जाए तो पहली ये इसमें एक बड़ी पावरफुल प्रोसेसर आपको देखने को मिलती है, जो कि जो फ्लैगशिप फोन्स पे देखने को मिलती है आईफोन्स पे। और एक बात है, इस एक लाइट वेट और कॉम्पैक्ट की जो फोन बनती है दोस्तों, हाथ में पकड़ने के लिए काफ़ी ग्रिप देती है। दोस्तों बात करते हैं इसकी फिजिकल व्यू के बारे में। नीचे की तरफ से देखी जाए तो आपको दो स्पीकर स्क्रीन देखने को मिलेंगे, और उसके साथ आपको USB लाइटनिंग पोर्ट देखने को मिलेगी, जो कि चार्जिंग पोर्ट है आईफोन की, एक पोर्ट देखने को मिलेगी। और लेफ्ट हैंड साइड आप देखते हैं तो वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन्स देखने को मिलते हैं, वॉल्यूम रॉकर्स। उसके ऊपर आपको साइलेंट मोड की जो बटन देखने को मिलेगी, और उसकी जो लेफ्ट साइड देखते हो तो पावर बटन जरूर देखने को मिलेगी। और उसके नीचे आपको सिम कार्ड ट्रे देखने को मिलेगी, जो कि एक फिजिकल नैनो सिम लगते हैं स्मार्टफोन में। फ़ोन है तो ड्यूल सिम का ही, लेकिन इसमें एक ई सिम लगती है, आपको जाकर एक्टिवेट करना पड़ेगा दोस्तों ड्यूल सिम यूज़ करने के लिए, और आप फिजिकल सिंगल सिम को यूज़ कर पाओगे और एक ई सिम यूज़ कर पाओगे दोस्तों। और इसके साथ आपको ड्यूल 4G वोल्टी की सपोर्ट देखने को मिलती है दोस्तों, काफ़ी अच्छी बात है इस आईफोन पे। और उसकी जो फ्रेम के बारे में बात की जाए तो इसके साथ आपको एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिलती है, और फ्रंट एंड बैक दोनों पे भी आप टफेस्ट ग्लास देखने को मिलते हैं। एप्पल क्लेम नहीं किए दोस्तों कौन से जो ग्लास यूज किए उनके आईफोन में। और इस आईफोन की सिक्योरिटी लॉक अनलॉक के बारे में बात की जाए तो इस स्मार्टफोन में आपको फेस आईडी नहीं देखने को मिलेगी, यानी फेस आईडी की सेंसर्स भी नहीं देखने को मिलेंगे जैसे आईफोन 11 में उसके बड़े ऊपर स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। इसमें पुरानी जो फील्ड है दोस्तों एप्पल ने इसके साथ हैप्टिक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलते हैं। एप्पल बोलते हैं टच आईडी इसमें बहुत सिक्योर रहती है। दोस्तों एप्पल को दुनिया का सबसे बड़ा हाई सिक्योर स्मार्टफोन मानी जाती है दोस्तों, और इस टच आईडी के साथ एक हैप्टिक जो फीलिंग देखने को मिलती है, एक अलग एक्सपीरियंस कर देते हैं दोस्तों। और इस आईफोन ऐसी 2020 के साथ आपको छोटा डिस्प्ले देखने को मिलेगा दोस्तों। एक पुरानी स्मार्टफोन आप यूज़ करते थे उस फील आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी आईफोन ऐसी 2020 में। इसमें आपको 4.7 इंच की एक HD रेटिना डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि एक 720 ppi पे बेस्ड है दोस्तों। एक बहुत बढ़िया आपको ब्राइटर डिस्प्ले देखने को मिलेगी इस आईफोन के साथ। और इस आईफोन की रैम के बारे में बात की जाए तो आप चौंक जाएंगे, इस आईफोन के साथ सिर्फ आपको 3GB रैम और 64GB 128GB और 258GB स्टोरेज के वेरिएंट्स आपको देखने को मिले, क्योंकि एप्पल की जो इकोसिस्टम है उतनी जो स्टोरेज नहीं करती दोस्तों। एप्पल जो iOS के लिए डेवलप की जाती है एप्लीकेशंस भी आप उतनी जो स्टोरेज नहीं ले पाएंगे दोस्तों आपके आईफोन की। एक काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, एप्पल इकोसिस्टम उतनी स्टोरेज आपकी नहीं करती है। और आपको पता है इसकी जो बैटरी कैपेसिटी के बारे में आपको पता चल जाए तो आप चौंक जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको 1821 mAh की जो बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 2000 mAh के भी इक्वल नहीं है, क्योंकि ये आईफोन के लिए ये बैटरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। आपको ना एक दिन की बैकअप ज़रूर देखने को मिलेगी इस आईफोन के साथ। और इसके साथ ना आपको बहुत जो आप कॉलिंग करते हो, मल्टीमीडिया कंजम्पशन करते हो, उसके हिसाब से आपको 8 to 10 आवर्स
बैटरी बैकअप जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि एप्पल की जो इस इकोसिस्टम है, जो iOS है, उतने जो डेवलप किया है एप्पल ने हार्डवेयर के हिसाब से जो डेवलप करते हैं दोस्तों iOS को, इसके वजह से आपको बैटरी ड्रेन कम देखने को मिलेगी और उतनी बैटरी नहीं खाती आपकी जो आईफोन की। पता है इस आईफोन के साथ चार्ज करने के लिए कितने आवर्स होते हैं? लगभग 2 घंटे की जो चार्जिंग टाइम लगती है दोस्तों इस आईफोन की बैटरी को चार्ज करने के लिए। जी हाँ, 2 घंटे ज़रूर लगते हैं। और इस आईफोन फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं दोस्तों। 15 वाट इसकी जो इनपुट रेटिंग है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेगी। 15 वाट की जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको इसके साथ देखने को मिलेगी, और इसके साथ आप वायरलेस चार्जिंग 20 वाट तक कर सकते हैं इस आईफोन के साथ। और दोस्तों बात करते हैं इस आईफोन की कैमरा के बारे में। इस आईफोन में आपको 7 MP की जो सेल्फी कैमरा देखने को मिलती है। उसकी जो अपर्चर है f2.8, जिसमें आपको फुल HD 1080p तक सेल्फी वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। और फ्रंट कैमरा के बारे में बात की जाए तो 12 मेगापिक्सल की आप सिंगल कैमरा के साथ देखने को मिलते हैं ड्यूल LED के साथ। तो f1.8 की जो अपर्चर देखने को मिलेगी। आप इस आईफोन में 4K आप 60 FPS तक रिकॉर्ड कर पाएंगे दोस्तों। 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं इस आईफोन के साथ। और पोर्ट्रेट मोड भी अवेलेबल है इस सिंगल कैमरा के साथ। सोचिए आप, पोर्ट्रेट मोड भी सिंगल कैमरा के साथ अवेलेबल है दोस्तों इस आईफोन में। तो बात करते हैं इस आईफोन SE की परफॉर्मेंस के बारे में। जो भाई इसमें चिप देखने को मिलते हैं ना, एकदम मक्खन की तरह आपके जो डे टू डे मल्टीटास्किंग्स होते हैं, एडिटिंग्स होते हैं, उसके कंप्लीट कर देते हैं दोस्तों। क्योंकि इसमें आपको A13 Bionic चिपसेट देखने को मिलेगी दोस्तों, जो कि एप्पल 11 सीरीज के जो स्मार्टफोन है उसमें देखने को मिलेगी दोस्तों। ये चिपसेट आपको देखने को मिलेगी इस आईफोन SE 2021 में A13 Bionic। क्योंकि आईफोन 11 प्रो मैक्स में भी यही चिपसेट देखने को मिली थी, और 11 पे भी यही चिपसेट देखने को मिली थी, और आईफोन 11 प्रो के साथ भी यही चिपसेट देखने को मिली थी। एप्पल की अच्छी बात ये लगती है कि वे उन्होंने हार्डवेयर के हिसाब से उनकी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसको कस्टमाइज करते हैं दोस्तों। उसके हिसाब से उसकी जो iOS की ऑप्टिमाइजेशन की जाती है। और OS के बारे में बात की जाए तो जब ये लॉन्च हुआ था 2021 में, इसमें आपको लेटेस्ट iOS 13.5 देखने को मिला था। अब इसके साथ एप्पल ना 5 साल की अपडेट ज़रूर देखने को मिलती है दोस्तों। एप्पल की अपडेट आपको 5 साल तक इस आईफोन के साथ देखने को मिलेगी। अब 2021 में इस आईफोन के लिए iOS 15.5 अपडेट देखने को मिली है। iOS 15 के ऊपर ये स्मार्टफोन चल रही है। इस आईफोन 2020 SE की फ्लिपकार्ट में जब प्राइस चेक करा था, मुझे ये देखने को मिला 64 GB का 28 यानी 28,500,000 के आसपास देखने को मिला। 64 GB आईफोन रेड यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। और आईफोन SE रेड वेरिएंट जो आती है प्रोडक्ट रेड 128 GB की 35,000 के आसपास देखने को मिला। और ये 256 GB की बड़े स्टोरेज की जो आईफोन SE है वो मुझे देखने को मिला 45,000 के आसपास। और यहाँ पे है वाइट कलर की 128 GB की 35,500 में आपको देखने को मिला दोस्तों। जो रीपब्लिश्ड फ़ोन बाय करना चाहते हैं फ्लिपकार्ट पे, रीपब्लिश्ड जो होते हैं दोस्तों, उसमें भी आपको 24,999 पे मुझे प्राइस देखने को मिले। देखते हैं, चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ना नेटवर्क थोड़ी मुझे कम देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसलिए लोड नहीं हो रहा, जो कि मेरा हिसाब से ना मैंने देखा है दोस्तों। रीपब्लिश्ड आईफोन आपको देखने को मिलेगी 24,000 के आसपास। अगर आपके पास एक्सिस कार्ड जो है, आप ऑफर को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। एक्सिस कार्ड के साथ ये आपको 21,000 में अवेलेबल होगी आईफोन SE 2020। मुझे इसकी स्पेशल फीचर पता है आपको क्या लगी? इसमें A13 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलते हैं दोस्तों, जो कि एडिटिंग में, वीडियो एडिटिंग आप करते हो, गेम्स वगैरह खेलते हो, तो काफ़ी अच्छी एकदम मक्खन की तरह आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी दोस्तों। ये दोस्तों आईफोन SE 2020 के बारे में कंप्लीट रिव्यू मैंने की है। अब दोस्तों बात करते हैं, क्या आप इसे 2021 या 2022 में बाय कर सकते हो? यही प्राइस आप एंड्रॉयड में डालते हैं तो आपके सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस स्मार्टफोन देखने को मिलेगी। उसके साथ ना आपको
थोड़ी कम देखने को मिलेगी दोस्तों। उसकी जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी है 2 साल तक ही अवेलेबल होंगे दोस्तों एंड्रॉयड के हिसाब से। वही आप आईफोन करते हो तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। इस आईफोन को करने से ये होगी कि दोस्तों आप एप्पल की जो इकोसिस्टम होती है, जो कि उनकी जो क्लाउड डेटा है एप्पल आईडी के साथ जो मिलती है, और अच्छे iOS एक्सपीरियंस इस आईफोन के साथ आप पा सकते हो, जो कि बजट आईफोन है, जो कि आपको बजट में देखने को मिलती है। इस वीडियो को मैंने इसलिए शूट की थी दोस्तों, सब लोग तो आईफोन 12 13 वगैरह नहीं कर सकते, जो कि एक अच्छा iOS एक्सपीरियंस पाने के लिए, आईफोन की एक्सपीरियंस पाने के लिए मैंने बजट आईफोन की जो वीडियो आपको दी है, जो कि आपको 40,000 के आसपास अवेलेबल होगी। डिपेंड आपके ऊपर रहेगा दोस्तों, आप कौन सा वेरिएंट परचेज करना चाहते हैं। मैंने रिपब्लिश्ड आईफोन्स भी देखिए दोस्तों। आईफोन एसी आपको फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है 25,000 के आसपास। अगर आपके पास एक्सिस कार्ड की जो डेबिट कार्ड वगैरह आप यूज़ करते हैं तो आपको ऑफर्स में देखने को मिल जाएंगे। ऑफर अप्लाई करने के बाद आपको 22 या 21 के आसपास ये आईफोन एसी 2020 आपको फ्लिपकार्ट में देखने को मिलेगी। ये दोस्तों रिव्यू तो मैंने किए आईफोन एसी की। खरीदना जो आपकी पसंद है, आप एक बजट आईफोन को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आईफोन एसी को जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए कीप दैट इन स्टे सेफ।